नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं गोला गोकर्णनाथ शहर के अंदर। और शहर में ही यहाँ से बस 4 कदम की दूरी पर ही एक ग्राम सभा है लालापुर, और वहाँ के विकास कार्यों का हम जायजा लेंगे। ये देखें आप, ये तीर्थ क्षेत्र है, हमारे पीछे नीलकंठ तीर्थ मैदान है। तो हम आपको लालापुर ग्राम सभा के बारे में दिखाएंगे। वहाँ के प्रधान जी से कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात हो और उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया छोटी काशी। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आना हुआ है गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है। और ये जगह है तीर्थ क्षेत्र, ये मंदिर के पास की जगह है। और आप देखें कि यहाँ के जो कॉरिडोर वगैरह के जो कार्य हो रहे हैं, जो इसे अच्छा किया जा रहा है बेहतर सरकार की ओर से, तो यहीं पर हम खड़े हैं। हालांकि विकास कार्य सभी जगह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखेंगे। ये जो क्षेत्र है गोला गोकर्णनाथ का, ये लालापुर क्षेत्र कहलाता है और ये ग्राम सभा है। और यहाँ के प्रधान है जनार्दन गिरी जी। और आपको एक चीज हम बता दें, हालांकि हम ये उन्हीं से जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार का चुनाव उनका निर्विरोध हुआ था। यानी उनके काम करने का जो तरीका है वो इतना बेहतर है कि उनके लिए सबने कोई खड़ा ही नहीं हुआ दूसरा चुनाव में, और वो निर्विरोध चुने गए। तो वो सिर्फ इस वजह से संभव हो पाया है कि जो विकास कार्य हैं, जो चीजें हैं, वो इस तरीके से दिखती हैं। तो आइए हम आपको यहाँ के विकास कार्य तो दिखाएंगे ही, उस पर चर्चा करेंगे और साथ में बात करेंगे यहाँ के प्रधान जनार्दन गिरी जी से। दोस्तों, ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान, ये सुनने में सभी शब्द भले एक समान लगते हों, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। विकास को देख करके और काम करने के तरीक़ों को देख करके पता चलता है कि देखें कितना फ़र्क है। और यही फ़र्क आपको लालापुर पंचायत में दिख रहा है। आप देखें यहाँ पर ये जो विकास दिख रहे हैं बेहिसाब, ये सिर्फ इसलिए संभव है कि जनार्दन गिरी जैसे प्रधान यहाँ पर हैं, जो अपने आप में बहुत एक असरदार व्यक्ति हैं। और इनका असर ऐसा है कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब इनकी बात सुनते हैं। और इसी तरह आपको एक तरह का विकास कार्य दिख रहा है लालापुर पंचायत में। आप विकास कार्यों को देखें, कितनी कमाल की चीज़ है। आप यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है, आप यहाँ अमृत सरोवर देखें, इतना शानदार, इतना सुंदर, बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह। पानी फ्रेश, ताज़ा पानी आना, निकलना, जाना, और सुंदरता, इसके सौंदर्य को देखें। इस तरह का अमृत सरोवर आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम देखा होगा। छोटी काशी गोला इसी लिए इतना सुंदर इसके अंदर ये मौजूद ग्राम सभा है और यहाँ पे विकास कार्य दिख रहा है। स्टेडियम देखें आप, कमाल का स्टेडियम तो ऐसा जो शहरी क्षेत्र के स्टेडियम भी शर्मा जाएं उसको देख करके। यानी स्टेडियम के सभी जितने भी इसके भाग हैं, प्रभाग हैं, उसमें सबका भी हर तरह के खेलों की सुविधा है और हर सब कुछ वहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा। सारे खेल होते हैं, सब चीज़ें बच्चों को लेकर के, जितने भी खेल प्रिय बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके साथ साथ आप सभी तरह के विकास कार्य देखें। पंचायत भवन आप यहाँ का देखें, आप ये पंचायत भवन आपने ऐसे बहुत कम, मैंने आपको बहुत पंचायत भवन दिखाए अपनी स्टोरियों में, जिले लेवल के, प्रदेश लेवल, बड़े बड़े मशहूर, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा हमें बताया गया, हमने जाकर के वो शूट किया, आपने देखा। लेकिन ये पंचायत भवन आप देखें, 2 मंजिला पंचायत भवन अपने आप में बड़ी कमाल की चीज़ है और बहुत सुंदर है। इसको आप इसके देखें, जब ये इसका उद्घाटन हुआ, यहाँ के इसके दृश्य देखें, और इतने शानदार, इतना बढ़िया, वाकई इतना सुंदर पंचायत भवन आपने शायद ही कहीं देखा हो। कि मतलब इनको देख करके लगता है कि शायद कितनी मेहनत से यहाँ के विकास कार्य कराए गए हैं, कितने मन से। और ये सब तभी संभव होता है जब इच्छा शक्ति हो। अगर आपके अंदर काम कराने की दृढ़ इच्छा है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और जगह है, और अगर आपके पास काम कराने का मन है और जगह है तो अवश्य काम विकास कार्य आपको दिखेंगे, जो कि दिख रहे हैं। सभी काम आप देखें, एक पंचायत में, एक पंचवर्षीय के अंदर, पूरी पंचायत के अंदर 400 से ज़्यादा आवास देना, प्रधानमंत्री आवास अपनी जनता को 400 से ज़्यादा लाभार्थियों को आवास देना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ लालापुर में ये संभव हुआ है। इसके साथ साथ करीब 700 से ऊपर स्वच्छ भारत मिशन के जो निजी शौचालय होते हैं उनको दिया गया है और लोगों को इसका लाभ मिला है। और इसके साथ साथ सामुदायिक शौचालय वगैरह तो बहुत सारे यहाँ पर बने ही हैं। और साथ में आप देखें
कि सड़कों नालियों इंटरलॉकिंग के जाल बिछे हुए हैं। आप मान करके चलें कि 1 महीने में 2 के हिसाब से काम हुआ है 2 सड़कें बनाने का, करीब यानी 5 साल के कार्यकाल में आप समझ सकते हैं कि करीब 125 से ऊपर की सड़कें और नालियों का निर्माण हुआ है पूरी पंचायत में। तो इसी तरीके से स्वच्छता एक दिख रही है। एक नगर पंचायत के अंदर होते हुए भी, गोला क्षेत्र के अंदर होते हुए, छोटी काशी जो तीर्थ है इतना बड़ा, उसके अंदर होते हुए भी ये पंचायत ने अपने दम पर इतना अच्छा विकास कार्य किया है। यह भी अपने आप में एक बहुत मिसाल दिखती, बहुत कमाल की चीज़ है। इसके अलावा वृक्षारोपण वगैरह हैं, बहुत सारे कार्य हैं, वृक्षों के चबूतरे वगैरह हैं, अन्य लोगों को लाभ देना है, बहुत तरीके के अलग अलग किस्म के लोगों की मदद करनी है। तमाम जनता के जितने भी कार्य होते हैं, कागज़ पेपर से लेकर के, उनके डॉक्यूमेंट से लेकर के सारे कार्य कराए गए हैं। स्कूलों में इतना अच्छा काम कराया गया है, बहुत शानदार स्कूल बने हैं। आप देखें स्कूल में जितने भी बाउंड्री उनके पूरी की पूरी जितना उनका परमाइसिस है और उनको कितना सौंदर्यीकरण उनके स्कूलों का किया गया है। जितने सारे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल बने, बहुत शानदार। इसके अलावा जो मुक्तिधाम मतलब शमशान घाट वगैरह, वो भी पूरी पंचायत में 2 हैं और दोनों को बहुत बेहतर करके बनाया गया है, बहुत बढ़िया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी मेहनत से। आप देखें कि 5 साल के अंदर काम कराना एक पंचायत के अंदर, और भी इतनी सारी चीज़ें, तो ये संभव हुआ है सिर्फ यहाँ के जो प्रधान है जनार्दन गिरी जी की वजह से, और ये उन्हीं का जो है असर है जिसकी वजह से इतने सारे काम हो पाए हैं। जनता को बेहिसाब लाभ दिए गए हैं, बहुत। आप समझ सकते हैं कि कितना उनके जो भी उनके हित की, जो भी उनके विकास की, जो भी उनको चीज़ें देनी मिलनी चाहिए, वो लगभग सभी की सब उनके पास पहुंची हैं और हर तरीके से उन्हें संतुष्ट से ज़्यादा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई है कि उनको जो भी सरकार की योजनाएं मिली हैं वो उन तक पहुँचें। बहुत काम हुए हैं। मैंने पूरी की पूरी पंचायत घूम करके देखा है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वाकई बहुत शानदार काम हुए। और प्रधान तो लगे ही रहते हैं अपनी पूरी के पूरे जोर शोर के साथ में जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, वो भी पूरे तन मन से पंचायत में लोगों के कार्यों के लिए लगे रहते हैं। सुबह से ही ऑफिस वगैरह के काम होते हैं, जनता के काम होते हैं, और प्रधान जी के साथ साथ सभी लोग जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो वाकई दोस्तों बहुत अच्छा लगा है यहाँ की पंचायत देख करके, घूम करके। और अब चलते हैं थोड़ा प्रधान जी के साथ भी। दोस्तों अब हम आ गए हैं लालापुर के प्रधान जनार्दन गिरी जी के ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर सामने आप देखें लालापुर के प्रधान जनार्दन गिरी जी बैठे हुए हैं। ये इनका ड्राइंग रूम है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश के विधायकों में बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर स्वर्गीय अरविंद गिरी जी, यहाँ पे उनका ही जो है उनकी फोटो है, उनके भाई हैं जनार्दन गिरी जी, और माता पिता हैं इनके। आप यहाँ पे फोटो है। तो हम अभी आइए बैठ करके बात करते हैं लालापुर के प्रधान जनार्दन गिरी जी से। दोस्तों विकास कार्य आपने देखे लालापुर ग्राम सभा में, और यहाँ आपने देखा कि बहुत एक से कमाल के भी विकास कार्य आप देख पाए हैं। एक बड़े सुंदर जो आपने देखा है वो हम जानेंगे, और उसके बारे में क्या प्रयास रहा, कैसी कोशिश रही यहाँ के प्रधान। बहुत सम्मानीय, बिल्कुल आप जानते हैं ये छोटी काशी क्षेत्र है और यहाँ के सर्वे सर्वा हैं एक तरीके से जनार्दन गिरी जी। आप अगर समझ सकते हैं कि अगर आप छोटी काशी क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जो विकास कार्य आपको दिखे हैं और जो व्यक्ति निर्विरोध चुना जाए इस पंचवर्षीय के अंदर, तो आप उनकी महत्ता और उनके जो असर को जान सकते हैं कि किस तरह से रहा होगा विकास कार्यों को लेकर के। एक सम्मानीय विधायक हमारे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी, उनके भाई हैं, सगे भाई। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं जनार्दन गिरी, प्रधान लालापुर, जिसमें लगभग 7 मजरे आते हैं। हफीजपुर, लालापुर, राजेंद्र नगर ए, राजेंद्र नगर बी, लक्ष्मण जती, भगवंतपुर और रसूलपुर जंगल। ये हमारे लालापुर के मजरे हैं जिसमें आते हैं। इनकी आबादी लगभग कितनी होगी, 15,000 से ऊपर ही आबादी होगी इन मजरों की। हमारे जो विकास कार्य हुए हैं अच्छे हुए हैं, बिना रोक रुकावट के, या कहिए कि बिना किसी दबाव के हुए हैं, और सब काम अच्छा हुआ है। हमारे ग्राम सभा में हमारे जो पंचायत भवन है, 2 मंजिला पंचायत भवन है, इसमें हमने सरोवर भी बनवाया है। हमारे स्कूलों की, हमारे 7 स्कूल हैं हमारे क्षेत्र में। 2 लक्ष्मण जती में है, एक रसूलपुर में है, एक हफीजपुर में है। ये हमारे
स्कूल के हैं। इन स्कूलों की भी अच्छी पोजीशन है। हमारे यहाँ खेल मैदान भी है और वार्षिक उत्सव भी होते हैं खेल के, और इसमें बच्चे लोग बढ़ चढ़ के, सभी विद्यालयों के बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमारे पंचायत में रसूलपुर जंगल में आरओ का भी प्लांट लगा है, जिसमें रसूलपुर के लोगों को आरओ का पानी पीने को मिलता है। आपने देखा होगा, बहुत वर्षों से हम आपको पंचायतों की स्टोरी दिखा रहे हैं और वहां के विकास कार्यों को लेकर के। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि किसी पंचायत में गांव वालों के लिए आरओ का पानी पीने के लिए दिया जा रहा हो। सर, ये कैसे संभव हो पाया? हमारे भतीजे हैं इसमें जो विधायक है, उनके सहयोग से ही प्राप्त हुआ है और गांव को लाभान्वित कर रहा है। सर, ये विधायक अमन गिरी जी की बात कर रहे हैं। इस सीट से गोला जो सीट है विधानसभा सीट, वहां से इनके भतीजे, आप जानते होंगे, काफी नाम आपने सुना होगा, काफी मशहूर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अपने पिता स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की तरह अमन गिरी जी, उनके ही सौजन्य से ये कार्य संभव हुआ है, प्रधान जी बता रहे हैं। और हमारे यहाँ लक्ष्मण जती में पानी की टंकी भी है, रसूलपुर में भी पानी की टंकी है, उससे जल का गांव वालों को सुविधा प्राप्त होती है। हमारी जनता को जितना से जितना लाभ मिल सके, जितनी हम उनको सुविधा दे सकें, इस कारण ये सब हो पाया है। और संभवतः इस तरह के विकास होते रहेंगे और हम लोग उसमें जुड़े रहेंगे। हमारे पंचायत में 400 कॉलोनियां आई और 400 कॉलोनियों का क्रियान्वयन हुआ, बन चुकी हैं। 700 से ज़्यादा शौचालय बन चुके हैं। सड़कों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इसी तरह से विकास कार्य करने की इच्छा की है और रहेगी। पूरे 5 साल में 1 महीने में 2 सड़कों का टारगेट लेकर के प्रधान जी चले हैं, तो आप मान सकते हैं कि करीब 100 के ऊपर, 125 के ऊपर के आसपास पूरी पंचायत में सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है और साथ में नालियों का भी। तो इस तरीके से जो स्वच्छता को लेकर के और लोगों के आवागमन को लेकर के जितनी सुविधाएं इस पंचायत में दी गई हैं, बहुत कमाल की हैं, बहुत बेहतर हैं। और जो दूसरी बात प्रधान जी ने बताई है कि अपने कार्यकाल में 400 लाभार्थियों को आवास दिए गए हैं और करीब 700 के प्लस एसबीएम के तहत, जो स्वच्छता अभियान के तहत जो निजी शौचालय लोगों को मिल रहे थे, वो दिए गए हैं। गांव में जो सड़कों का कार्य जो है, मेरा ख्याल से 10% ही बचा है, बाकी लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो हमारे मानक के अंदर नहीं आती हैं, ब्लॉक स्तर भी नहीं पहुंचती हैं। केवल एक सड़क हमारी बची हुई है जो सीमेंटेड है और वही का कुछ भाग बचा है, शेष सभी लगभग पूरे हुए हैं। विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। कभी कोई परसेंटेज के हिसाब से इस कार्य को नहीं नापा तोला जा सकता है, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि 10% कार्य, तो जाहिर सी बात है इनके कार्य को देखते हुए लग रहा है कि 10% ही कार्य बचे होंगे। आपके पंचायत में 2 शमशान घाट बने हुए हैं, कैसे संभव हुआ? हमसे पहले हमारे भाई देवेंद्र गिरी दे, उनके कार्य में शमशान घाट का हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने उसको और बढ़िया तरह से करवा दिया है। फूल बूटे और समाधि स्थल, दाह संस्कार होता है, उसके लिए पक्की जगह, इस तरह उसमें 3 सेट, इस तरह का सब हो चुका है। और वहाँ पर विधिवत एक आदमी रहता है जो वहाँ की देखभाल करता है। एक खास बात और भी अभी आपने रिपोर्ट में देखा, यहाँ का आरआरसी सेंटर भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है और सारी जगह उसकी पूरी की पूरी कवर कर ली गई है और कार्य वगैरह भी उसमें रहा है। लगभग 2 साल हो गए हैं आरआरसी सेंटर बने हुए और विधिवत कार्य चल रहा है। और वहाँ की सड़कें बहुत खराब थी, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था, वो भी सब सही करवा दिया गया है और विधिवत चल रहा है। हमारे लालापुर पंचायत में सभी गाँव में लाइट की व्यवस्था है और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, चाहे वो लक्ष्मण जती हो, लालापुर हो, राजेंद्र नगर ए और बी हो, हफीजपुर हो, रसूलपुर हो, भगवंतपुर हो, सभी गांव में लाइट की व्यवस्था है, सुचारू रूप से व्यवस्था है। वैसे तो जितना भी विकास किया जाए वो कम ही है, लोगों को सुविधा दी जाए वो कम है, जितना उनके विषय में सोचा जाए वो कम ही है। लेकिन मन यही करता है कि अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किया जाए
प्रधान जी ने बताया कि जाहिर सी बात है, विकास की कभी कोई उसका एंड तो होता नहीं है, वो एक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमेशा उसके ऊपर ही काम करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी और फिर भी बेहतर कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, लोगों के नाम बोलते हैं, कहीं कहीं लोगों के काम बोलते हैं। यहाँ इस पंचायत में, गोला क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, ये जो लालापुर पंचायत है, यहाँ पे जनार्दन गिरी जी का नाम तो है ही, साथ ही साथ काम बोलता है, ये आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? जाहिर सी बात है, बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमसे सवाल जरूर करेंगे कि हम यहाँ आपको पहले क्यों नहीं लेके आए, ये पंचायत क्षेत्र पहले क्यों नहीं दिखाया। हाँ, थोड़ा सा हमें ऐसा लगा है कि थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन सही समय पर हुआ है, क्योंकि कार्यकाल अब समापन पर है और हमारा ये वादा है कि हम अक्सर यहाँ आते रहेंगे। और ये लालापुर क्षेत्र, गोला का काशी, जो छोटी काशी क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र, यहाँ की रिपोर्ट आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।